अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मुझे वीडियो बनानी नहीं थी पर बनानी पड़ गई, क्योंकि देखें मैं ये समझता हूँ कि माएँ बहनें सबकी साझी होती है, सबकी बराबर होती है। कभी भी आप उनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं सकते, लेकिन कुछ बदनस्ले लोग होते हैं, बेनस्ले और बदनस्ले। बेनस्ल जो होती है वो बगैर किसी नस्ल के, जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता। बदनस्ल जिनका माँ जो है ना वो एक ठिकाने पे नहीं बैठती, कभी कहीं पे बैठती है, 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 उसको बदनस्ल बोलते हैं। तो बातें तो बहुत हैं सुनाने वाली, करने वाली, लेकिन काम पे फोकस करना है। मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ, एंड पे कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। पहली बात ये है कि जिस वक्त आपका पाला हुआ कुत्ता आप पर भौंकना शुरू कर दे, इसका मतलब उसको दाना कोई और डाल रहा है। पहली बात होगी ये। दूसरी बात, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक इंसान था जिसने आज मुझे मेरी माँ की गाली दी। माँ की गाली दी तो मैं पहले चुप था, लेकिन ये माँ की गाली कौन बर्दाश्त करता, आप सब लोग जानते हो इस चीज़ को, बहुत बेहतर से समझते हो। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले एक बदनस्ल इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी लाइफ पे आया। एम एस क्यू भाई, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मैं झूले लेना चाहता हूँ। आई वॉज लाइक कि यार यहाँ पे बैठो, ट्रेड लो, अपना काम करो और जाओ। आई मेड हिम, लाइक ही मेड वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम मी। ही लोस इट, ओके, उसने किया, उसकी अपनी मर्जी है, मैंने नहीं बुलाया किसी को भी अपनी ब्रॉड पे। और सब लोग जानते हैं किसने आके कितना प्रॉफिट किया और किसने आके कितना लॉस किया मेरे पास, सब लोग ये जानते हैं। सेकंड चीज़, मेरे पास आकर भीख मांग रहा था कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चले जाएगी, उस पर इतना लोन है। मुझे पता है कि ये अल्फाज काफ़ी उस इंसान के उनको तकलीफ़ देने वाले हैं, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ वो सोच समझ के बोलता हूँ, और मुझे पता है कि किस बंदे की किस दुखती रग पे पाँव रखना है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो उस इंसान की जो बीवी है उसको पैसों के लिए छोड़ के चलेगी किसी पराए मर्द के साथ। अब पता नहीं उसकी बीवी क्या सोचती होगी उस बंदे के बारे में, कि उसमें किसी चीज़ की खोट है, उसमें किसी चीज़ की खामी है। मैं इस चीज़ में नहीं जाता, मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लेता। लेकिन अब वो मुझे पता उस बेचारे का, कि उस बेचारे की क्या हालत है। वो बेचारा इस वक्त स्ट्रेस में है, बच्चों का उस पर बोझ है, प्रेशर है। मुझे एक और चीज़ का भी आइडिया है कि वो अपना स्ट्रेस जो उसकी वाइफ ने उसको दिया, उसको दुख है, ज़ाहिरी बात है। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लव मैरिज हो, 4 साल 5 साल 6 साल का रिलेशन हो, 3 बच्चे हों, बच्चे मेरे भतीजों जैसे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पर्सनल ज़ात को, मैं उसकी माँ को भी गाली नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हकीकत आप लोगों के सामने रखूँगा। उसकी माँ को भी गाली नहीं देने वाला मैं। बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे हैं, लाइक बहुत क्यूट है माशाल्लाह, शैतान जैसे होते हैं ना, शैतान है पूरे। लेकिन उसको मैं लाजमी बताऊंगा। उसकी बीवी उसमें पता नहीं क्या खामी निकाल के उसको धोखा दे के छोड़ के चले गई। एक पहले लड़की थी वो उसको छोड़ के चले गई। अब जिस बंदे को इस तरह की तकलीफ़ें हों तो उसको किसी ना किसी तरीके से वो निकालना तो होता है ना, गर्दो गुबार निकालना तो ज़रूर होता है। तो फिर अगर MSQ मिला तो जा मौज कर डाले, कोई मसला नहीं है, जितनी करनी है निकाल, लेकिन देख माँ की गाली ना निकाल। माँ की गाली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरी पहली बहुत ही डिसेंट वार्निंग है। माँ की गाली आपकी गैरत को ललकारती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप पठान हो, आप एक गैरतमंद इंसान हो, तो पठान अपनी गैरत की वजह से मशहूर होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि बदनस्ल हो, मैंने ये पहले ही अपने माइंड में बनाया हुआ है। तो अल्लाह पाक करम करे आपके लिए, क्या कहा जा सकता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब माँ की आप गाली निकालोगे तो थोड़ा सा रिएक्शन तो आपका बनता है ना, आप इसको बर्दाश्त करना, इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन के आप हकदार हो, और मेरा फ़र्ज़ था इस चीज़ पे रिस्पॉन्स देना, ठीक है। सेकेंडली चीज़, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी बड़ी मज़ेदार है। एक दरख्त को एक कुल्हाड़ी काट रही थी। दरख्त कहता मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी जड़ें, मेरी रूट्स बहुत डीप हैं, तो मुझे नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी ने बोला, एक्स एक्स वॉज लाइक, मैं तुम्हें काट सकती हूँ, मैं बहुत तीखी हूँ, जब कोई ऐसे कर ले तो मैं चैलेंज करने लग जाती हूँ, मैं ये करने लग जाती हूँ। दरख्त ने बोला, बेटा
تو مجھے نہیں کاٹ سکتی. میں وہ انسان ہوں, میں وہ وجود ہے میرا. اللہ پاک نے مجھے وہ طاقت, وہ خصوصیت دی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. جو چاہتا ہوں مطلب جس طریقے سے میرا وجود ہے, جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں. میں سکون سے اپنا کام کرتا ہوں, سوتا ہوں, کھاتا پیتا جاگتا ہوں اور اپنی مرضی کرتا ہوں. کلہاڑی نے کہا نہیں. جب درخت نے دیکھا نا کہ یہ باز نہیں آ رہی, تو پھر درخت نے ایک بہت ہی سنجیدہ بات کی, جو آج کل کے لیے سب لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو آپ اس کو سمجھو گے, آئی بلیو کہ میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں. درخت کہتا ہے کہ واقعی تم مجھے کاٹ سکتی ہے. بالکل, اٹس ٹرو دیٹ یو کین کل می, اٹس ٹرو دیٹ یو کین کٹ مائی روٹس. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ تمہارے پچھواڑے میں میرے شریکوں کا ڈنڈا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ جو تمہارا پچھواڑا ہے نا, اس میں جو مرچیں لگ رہی ہیں وہ میرے اپنوں نے دی ہے. تم اس لیے میری جڑیں کاٹ سکتے ہو. اس لیے تمہاری آج اتنی ہمت ہوگی, تمہاری آج اتنی جرت ہوگی کہ تم میرے خلاف ویڈیوز تک بنانے کے لیے اسٹارٹ ہو گئے. ورنہ آپ وہ تھے, آپ اس درخت کو آ کے بولا کرتے تھے ایم ایچ کیو بھائی ٹریڈ دے دو, میں نے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے جانا ہے. ایم ایس کیو میں نے پیمپر لینے کے لیے جانا ہے. آج کل کیا کر رہے ہو آپ؟ ٹیکسی چلا رہے ہو. اللہ پاک مجھے معافی دے, اللہ پاک مجھ سے کوئی ایسے بڑے بول نہ بلوائے جس پہ پکڑ ہو جائے. لیکن میرے خیال سے, یا جتنا میرا دماغ چلتا ہے, اتنا سا جواب دینا میرا حق بنتا تھا, میرا فرض بنتا تھا, اور میرا حق بھی بنتا تھا. اور میں نے اپنا حق اور میں نے اپنا فرض ادا کیا. سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور چیزیں ہیں کہ آپ اگر کسی بندے نے بھی آپ کے دل کی دل آزاری کی ہے تو آپ اس سے دور رہو, اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے بالکل, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا, اس لیے میں نے یہ بات کی. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کچھ ایسا ویسا کرتے ہو, آپ یو آر ویری ہیپی ان یور لائف, رائٹ؟ لیٹ می ہیپی ان مائی لائف. اگر آپ پھر بھی کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ لوگوں کو آپ کو, باقیوں کو تو نہیں, باقیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے نا, آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا. تو پیسفلی, عزت کے ساتھ مجھے رہنے دو, مجھے اپنا کام کرنے دو. اور آپ بھی وہ جو بچوں کے پیمپر لینے کے لیے یا دودھ لینے کے لیے آپ جو ٹیکسی وغیرہ چلا رہے ہو نا آج کل, آپ وہ چلاؤ, ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ ایوری ون. دعا کرنا یہ جس بندے کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس بندے کو تکلیف ہو, بٹ اتنی زیادہ تکلیف نہ ہو, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو کہاں پہ تکلیف پہنچائی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں پہ تکلیف پہنچا سکتا ہوں اور کیسی کیسی تکلیف پہنچا سکتا ہوں. یہ جو زبان ہے یہ انسان کو عرش پہ بھی اٹھاتی ہے اور زمین پہ بھی گراتی ہے. اللہ حافظ, گڈ نائٹ, بائے بائے, ٹاٹا. ویسے لائیو آؤں گا میں, اس کو کہنا کہ اگر شوق ہو تو آ جانا, میوٹ کروں گا تھوڑا سا.